नमस्ते, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। बोलते समय लिखते समय जिन वाक्यों का इस्तेमाल हम करते हैं उन वाक्य के भेद कौन से हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं वाक्य के भेद। तो पहले वाक्य क्या होता है यह हम जान लेंगे। जैसे कि एक उदाहरण देखो, राम पाठशाला जाना। अब यह तीनों अलग अलग इस प्रकार के शब्द है या तीनों स्वतंत्र इस प्रकार के शब्द है। राम एक स्वतंत्र शब्द है, पाठशाला स्वतंत्र शब्द है, जाना स्वतंत्र शब्द है, लेकिन इनसे कोई भी अर्थ हमारी समझ में नहीं आता है। अगर हमने ऐसा कहा राम पाठशाला जाता है तो निश्चित रूप से उसका सही इस प्रकार का अर्थ हमारी समझ में आता है। इसका मतलब यह है कि केवल एक के बाद एक ऐसे कुछ शब्द हमने रखे, शब्दों का समूह बनाया तो वाक्य नहीं बनता। तो वाक्य मतलब एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, जिससे कुछ अर्थ हमें मिल जाता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ऐसे ही वाक्यों का इस्तेमाल बोलते समय हम करते हैं। तो यह हो गई वाक्य की परिभाषा। अब हमें जानना है कि वाक्य के भेद या प्रकार कौन से हैं। वाक्य के भेद का वर्गीकरण दो तरीके से या दो प्रकार से किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। और रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इस प्रकार के 3 भेद होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। राजा का सम्मान सब करते हैं, ये वाक्य है। राम ने खाना खाया। तो देखो, इन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया करने का या होने का बोध होता है। राम ने खाना खाया मतलब खाना खाने की क्रिया हो गई है। राजा का सम्मान सब करते हैं, क्रिया के होने का पता चलता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वे विधानार्थक वाक्य होते हैं, जो एक सीधा साधा वाक्य होता है जिसमें नकार नहीं होता है, एक प्रकार से होकारार्थी, पॉजिटिव, इस प्रकार के ये वाक्य होते हैं। यहां अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद मतलब वाक्य से क्या अर्थ निकलता है उसके आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और पहला है विधानार्थक वाक्य, जिसमें क्रिया के होने का या क्रिया के करने का बोध होता है, तो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब क्रिया के होने का बोध इससे होता है। दूसरा वाक्य का प्रकार निषेधार्थक वाक्य। देखो, इसमें शब्द है निषेध, मतलब जिसमें निषेध किया जाता है, मना किया जाता है, जिसमें नकार होता है। जैसे कि राम नहीं पढ़ता, देखो इसमें नकार है। गीता को मत बुलाओ, तो जिसमें नहीं, मत, इस प्रकार के शब्द होते हैं, मतलब क्रिया के न होने का बोध होता है। तो या शराब पीना मना है,
तो जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का अथवा न करने का बोध होता है, नकार होता है, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो होते हैं निषेधार्थक वाक्य। अगला प्रकार देखते हैं, और इसमें क्रिया के न होने का बोध होता है। अगला प्रकार देखते हैं, तीसरा, प्रश्नार्थक वाक्य। इसके शब्द में ही है प्रश्न, तो जाहिर है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि अंदर कौन है, हरीश को आखिर क्या हो गया। देखो, कौन, क्या और अंत में प्रश्न चिन्ह भी है। तो जिस वाक्य में इस प्रकार प्रश्न पूछा गया हो तो वो वाक्य होते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। उसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, वह कब आएगा, यह भी प्रश्नार्थक वाक्य है। इसकी परिभाषा होगी, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, अंदर कौन है, प्रश्न पूछा है। हरीश को आखिर क्या हो गया, प्रश्न किया गया है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया हो तो उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। अगला चौथा वाक्य का प्रकार है अर्थ के आधार पर, वह है संकेतवाचक वाक्य। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, राम लखनऊ जाता तो आम लाता। तो देखो, इन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब वर्षा का होना या फसल अच्छा होना यह वर्षा पर आधारित है, आश्रित है। मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। तो ऐसा जो वाक्य होता है वे वाक्य होते हैं संकेतवाचक वाक्य। राम लखनऊ जाता तो आम लाता, मतलब यह आम लाने की जो क्रिया है वह उसके लखनऊ जाने पर निर्भर है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वे संकेतवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें एक शर्त होती है या कोई ऐसा संकेत होता है। तो इसीलिए यह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला पांचवा प्रकार है संदेह सूचक वाक्य। शायद वो नाटक में भाग ले, संभवतः वो आज आ जाएगा। देखो, यहां शायद, संभवतः, लेकिन निश्चित नहीं है, संदेह है, शंका है, संभावना है। तो जिस वाक्य में इस प्रकार कोई शंका, संदेह, संभावना का बोध होता है, ऐसे वाक्य होते हैं संदेह सूचक वाक्य। इसकी परिभाषा होगी, जिस वाक्य में संदेह, संभावना, शंका प्रकट होती है उन्हें संदेह सूचक वाक्य कहा जाता है। संदेह या शंका इन वाक्य में होती है जिससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य संदेह सूचक है। अगला छठा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इसमें देखो, शब्द है इच्छा, मतलब मन में जो इच्छा है, बोलने वाले की इच्छा उस वाक्य में प्रकट होती है। जैसे कि तुम सबका कल्याण हो, सदा सुखी रहे। तो इन वाक्यों से बोलने वाले के मन की इच्छा प्रकट हो रही है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो होते हैं इच्छावाचक वाक्य। उसकी परिभाषा बनेगी, जिस वाक्य में कहने वाले की इच्छा, आशा, कामना, शुभ कामना आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो संक्षेप में अगर कहा जाए तो कहने वाले की इच्छा या भावना या आशा, कामना, मनोकामना, शुभ कामना जिस वाक्य में होती है वो वाक्य होता है इच्छावाचक वाक्य। अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला भेद है आज्ञार्थक वाक्य। इसमें भी शब्द है आज्ञा, यानी कि अंग्रेजी में ऑर्डर। वाक्य देखो,
श्याम बैठकर पढ़ो, हरीश को यह काम करना पड़ेगा। अब देखो, इन वाक्यों में किसी को आदेश दिया है, आज्ञा दी है। तो जिन वाक्यों से पता चलता है कि आज्ञा दी है, आदेश दिया है, ऐसे वाक्य होते हैं आज्ञार्थक वाक्य। तुम आज ही चले जाओ, आज्ञा दी है, आदेश दिया है। परिभाषा होगी, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञा, आदेश, अनुमति, इन वाक्यों में यह हमें ध्यान में रखना है कि उसमें आज्ञा या आदेश या अनुमति का पता चलता है। ऐसे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। आखिरी जो प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें मालूम है, विस्मयादि बोधक अव्यय हमें मालूम है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय भी हम अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। जैसे कि वाह क्या सुंदर नजारा है, शाबाश, ऐसे ही उन्नति करते रहो। देखो या वाह, शाबाश, देखिए मन में जो विस्मय है, हर्ष है, शोक है, घृणा की भावना है, क्रोध की भावना है, यह अगर उस वाक्य में प्रकट हो रही है तो वह विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। मन के भाव उसमें प्रकट हो जाते हैं, चाहे वह विस्मय का भाव हो, हर्ष, शोक, घृणा का, क्रोध का भाव हो। तो यह भावनाएं जिन वाक्यों में प्रकट होती है उन वाक्यों को कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार हमने देखे। तो चलो एक वाक्य का रूपांतर इन 8 प्रकार के वाक्यों में कैसे करें यह देखते हैं। जैसे कि कोई भी एक वाक्य लिया तो वही एक वाक्य इन 8 प्रकारों में हम कैसे लिख सकते हैं। परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न हमें पूछा जाता है। जैसे कि हमने वाक्य लिया, राम फुटबॉल खेलता है। अब राम फुटबॉल खेलता है यह विधानार्थक वाक्य है। अब इसे निषेधार्थक वाक्य हम कैसे बना सकते हैं। राम फुटबॉल नहीं खेलता है, नहीं आ गया, निषेध आ गया। प्रश्नार्थक वाक्य, क्या राम फुटबॉल खेलता है। संकेतवाचक वाक्य, यदि तुम कहते तो राम फुटबॉल खेलता। संदेह सूचक यानी कि शंका उसमें हो, शायद राम फुटबॉल खेले। इच्छाबोधक वाक्य, ईश्वर करे राम फुटबॉल खेले, इच्छा व्यक्त की है। आज्ञार्थक वाक्य इसका कैसे बनाएंगे, तो राम फुटबॉल खेलो, आदेश दिया है, आज्ञा दी है। और विस्मयादि बोधक वाक्य बनेगा, अरे राम ने फुटबॉल खेली। तो इस प्रकार हर वाक्य को हम इस प्रकार 8 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उन भेदों के बारे में चर्चा की है, और रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उसे हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वे जल्द ही सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा अगला वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। धन्यवाद।